इस वक्त बनारस के लोहता इलाके में है और लॉकडाउन मुसलसल जारी है। ज़िला इंतज़ामिया ने जुज़वी लॉकडाउन नाफिज किया है। लोहता इलाके में किस तरीके से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चूँकि यहाँ पर साड़ी कारोबारियों की एक बड़ी आबादी है और यहाँ रह रहे हैं। ज़्यादातर गरीब मज़दूर तबका के लोग यहाँ पर ज़िंदगी गुजारते हैं। इन लोगों की क्या हालत है और किस तरीके से ये लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आज हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि लोहता इलाके में किस तरीके से लोग ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं और हालात किस कदर नागुफ्ताबे हैं। अब सर आपको हम कुछ शब्द नहीं निकल रहा है, कोई शब्द नहीं निकल रहा है कि हम लोग क्या बोलें। अभी पिछले लॉकडाउन में अभी हम लोग की कमर सीधी भी नहीं हुई थी। बंद 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 से खूब एकदम मतलब बेहाल हो गए थे। अब कुछ बाजार अगर खुला तो थोड़ा वो चलने शुरू हुआ था कि तब से फिर से लॉकडाउन लग गया। पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने तो ऐलान कर दिया था कि भाई बड़े लोग कुछ मदद करें, तो कुछ छोटे लोग को मदद हो रहा था। इस बार न वो ऐलान किए और न बड़े लोग ध्यान भी दे रहे हैं। गरीब मर जा रहा सर, मर जा रहा। कोई कारोबार एकदम कारोबार ही नहीं है, काम धंधा एकदम नहीं है। अब जो कुछ था उनके पास तानी बाना लूम पे वही अपना बेच बेच के रमजान रोजा में अपना काम चलाए। अब वो भी सड़ गया। अब उनके लूम खड़ी हो गई है, उनके ऊपर तानी बाना नहीं लग रहा है। आगे भविष्य बहुत ही खराब दिख रहा है। कुछ कुछ कहता नहीं बन रहा है, इतना भविष्य खराब दिख रहा है कि अब लोग सोच रहे हैं कि कहाँ से हम तानी बाना लगाएं, कौन हमें पैसा दे। पिछली बार 500-500 रुपया वाली बात थी कि यहाँ 500-500 रुपया मिला तो आधे लोग को मिला तो आधे लोग को नहीं मिला। अब इस बार है कि उम्मीद है कि कुछ रुपया देंगे योगी जी, किसको देंगे, कहाँ देंगे, कब देंगे, पता नहीं। इसलिए हालत तो बहुत ख़राब है। हालत को कुछ कहते नहीं बन रहा है। हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन से भी कहेंगे और शासन से भी कहेंगे कि आप ख़ास तौर से लोहता की तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर 90% जो है बुनकर गरीबी रेखा के नीचे चलने वाले हैं, सब गरीबी रेखा के नीचे हैं। सर तो बहुत ख़राब स्थिति है और सारे बुनकर यहाँ स्थिति बहुत ख़राब है। जितना हम लोग सोचे नहीं थे उससे ज़्यादा ख़राब हो गया। अब हालत तो ये है कि अब घर पे खाने को नहीं है। इतना बुरा हाल हो गया है कि घर पे खाने को भी कुछ नहीं है। और अगली बार जो हम लोगों को कुछ यहाँ वहाँ से मिल जाता था, इस बार वो भी नहीं मिला है। जो देने वाले थे वो भी बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। बुनकर कारीगर कहाँ जाए भाई? जो व्यापारी हैं वो तो अपना खा जी लेंगे, लेकिन कारीगर जो मजदूरी करने वाले हैं एक दूसरे के यहाँ जा करके, वो मजबूर हैं बेचारे। वो कहाँ जाएं? वो कहाँ जाएंगे? आज नतीजा ये हम लोग के बस्ती में कि कुछ लोग कुछ पैसा लगा करके सब्जी उब्जी की दुकान खोल के सब्जी बेच रहे हैं, तो उनको नफ़ा की बजाय उसमें भी नुकसान हो गया, बेचारे और पीछे चले गए। ये हाल है। हम 1 महीने से हम लोग बैठे हैं। जहाँ दुकान में हम 5-6 कारीगर से काम करवाते थे, 5-6 मजदूरों से काम करवाते थे, वहाँ से हमारे पास इतना काम नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हम पूंजी लगा के अपना दुकान खोल सकें। अकेले आज हम काम कर रहे हैं। जब कभी हम 5-6-8 मजदूरों से काम करवाने वाले बंदे आज खुद बैठ के हम काम कर रहे हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं और हमारे मार्केट में काम नहीं है कोरोना की वजह से। तो अब इन बुनकरों के सामने सबसे अहम सवाल ये है, रोज़ी रोटी का सबसे अहम सवाल है। इंतज़ामिया और हुकूमत ने अगर वक्त रहते इन पर तवज्जो नहीं दिया तो हालात इंतहाई तशवीशनाक हो सकते हैं। ईटीवी भारत के लिए बनारस के लोहता से खुर्शीद अहमद।